मित्रांनो, जैसा मैंने आपको बोला था कल की पिक्चर अभी बाकी है मेरी जान, तो वैसा ही हुआ है दोस्तों। आपको बताना चाहता हूं कि बिग बॉस के घर में बिग बॉस ने एक अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न मार दिया है और वोटिंग लाइंस चालू हो गई हैं। देखिए कल क्या हुआ था, कल अगर आप देखेंगे तो 4 लोग जो हैं वो हो गए थे नॉमिनेट, ठीक है। ऐसे में बिग बॉस की लाइंस थी क्लोज और सोशल मीडिया पे ये बवाल की, और ये बिग बॉस तो है ना डर गए, क्योंकि बिग बॉस जो है उनको लताड़ मिल रही है कि क्या फालतू टास्क है, ये है वो है करके बहुत सी बातें छा रही थी। वही कुछ लोगों का कहना ये था कि अरे देखते हैं इस बार 6 लोग होंगे, इस बार टॉप 6 होंगे, जस्ट लाइक बिफोर, जैसा बिग बॉस मराठी सीजन 1 में हुआ था। वही दोस्तों आपको मैंने ये बात कल ही बता दी थी कि यार थोड़ा सा इंतजार रखो, अभी ये जो मुद्रा टास्क हुआ है हो सकता है कि इससे कोई कंक्लूजन निकल जाए, कोई एक बंदा सेव होकर चला जाए और बाकी के 3 बंदे जो है नॉमिनेट हो जाए। ऐसा कुछ मैंने कुछ आपको बताया था, आपको याद होगा कल का रिव्यू तो। और मैं अपनी वीडियो में ये बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भाई थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा हैव पेशेंस। और ऐसे ही होता है। आज दोस्तों 4 के 4 कंटेंडर फिर से नॉमिनेट हो जाते हैं। बचने का अच्छा खासा मौका था उनको, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। खैर वो अभी मैं आता हूं, बात करता हूं उसके बारे में, लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर बिग बॉस खेल गए और बिग बॉस जो है ये बात को प्रूव कर गए कि बिग बॉस अनप्रिडिक्टेबल है। ना आप ना मैं ना खुद बिग बॉस अपने आप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलिवूड स्पाय, तुमचा फेवरेट चॅनल। शुरू करें, गणपति बप्पा मोरया। देखिए भाई क्या होता है कि आज है ना हम देखते हैं कि ना ये इधर चला ना मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला वाला हिसाब हो जाता है। मतलब कि अच्छा खासा मौका इनको मिला था कंटेंडर्स को, 4 कंटेंडर्स को सेव होने का, ठीक है, लेकिन इन्होंने तो उस बात को ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। अब शुरू होता है दोस्तों मुद्रा टास्क, ठीक है। बिग बॉस यहां पर मुद्राएं रखते हैं। 6 लाख की मुद्रा होती है, 5 लाख की मुद्रा होती है, 4.5 लाख की होती है, अपनी 3.5 लाख की होती है और 2 लाख की होती है, ठीक है। ये मुद्राएं यहां पर रखी गई होती है। और यहां पर कंटेंडर्स को दोस्तों क्या है कि अपनी मुद्रा, अपनी जो वैल्यू है खुद की, वो उनको चूज करनी है। यहां पर उनको चूज करनी है। तो अब क्या है, सिर्फ चूज करना, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, राइट। अब बाकी के जो कंटेंडर्स हैं, जो बचे हुए जो घर में कंटेंडर्स अभी हैं, उनसे सलाह मशवरा करके करना है। मतलब कि अब दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो किशोरी ताई, शिव आणि वीणा, इन तीनों की नजर सीधा 6 लाख पे जाती है। I'm gonna take those 6 lakhs। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी शिवानी कहती है कि मैं तो 2 लाख लूंगी, जिस तरीके से मेरी जर्नी रही है, जैसा मैंने किया है, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और मुझे लगता है कि 2 लाख काफी है, और वो 2 लाख को अपनी ही झोली में भर लेती है। नेहा शितोले मान जाती है, बाप रे बाप 5 लाख में। दोस्तों यहां पर नेहा जो है अपना उसको नहीं पड़ा है, ठीक है, अपना 5 लाख का उसको 6 लाख का नहीं पड़ा है नेहा को। यहां पर उसको शिव का पड़ा है कि नहीं भाई डिजर्विंग वन जो है वो शिव है, चाहे कुछ भी हो जाए, शिव ने मेहनत करी है, शिव को जो है आप मतलब 6 लाख दे दो, ठीक है, और वो अपना 5 लाख में सेटल हो जाती है। भाई मानना पड़ेगा कि बंदी देखो इस मौके पर, मतलब ये जो मौका है, ये जो दस्तूर घर में चल रहा है, ये यहाँ पर कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता, और यहाँ पर नेहा ने अपने से बढ़कर शिव के बारे में सोचा, तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है। तो आई शुड अप्रिशिएट दैट। आरो भैया सेटल हो जाते हैं। आरो भैया कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं भी यार एक काम करता हूँ, 4 लाख ले लेता हूँ, ठीक है। वीणा की बात करता हूं तो वीणा 4.5 में सिलेक्ट होती है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है किशोरी जी की। किशोरी ताई यहां पर दोस्तों 3.5 में एडजस्ट हो जाती है, सुमड़ी में दुमड़ी कर लेती है। मैं यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि किशोरी ताई, आर यू रियली सीरियस अबाउट दैट? क्योंकि आप 3.5 की हो, रियली, मतलब कि आपकी क्या वर्थ जो है वो नेहा और आरो से भी कम है? ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, नेहा के 5 लाख हो गए, ठीक है, लेकिन आरो कमान यार, जुम्मा जुम्मा अभी वो लड़का आया है और प्लस वो वाइल्ड कार्ड कंटेंडर है। आपने 90 दिन से ज्यादा आप मतलब बिताओगे तो ये बहुत बड़ा इनक्रेडिबल थिंग होता है, राइट। तो किशोरी जी आप यहां पर, मुझे नहीं लगता था किशोरी ताई को 3.5 लाख की उनकी अपनी वर्थ वो सोचती हैं। मुझे लगता है कि आरो से ज्यादा उनकी वर्थ है, राइट। खैर अब देखो सब ये मुद्रा वुद्रा तो सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में शिव को कुछ नहीं कहना है, शिव चुपचाप है एकदम। और ये जो ऐसा होता है ना कि जंगल में शिकार खुद चल के शेर के पास आता है, तो ऐसे ही शिव के साथ होता है। यहाँ पर खुद लक्ष्मी माँ चल कर आती है, उसके माथे पे तिलक लगाती है और उसको 6 लाख मिल जाते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों बिग बॉस खेल जाते हैं, लिटरली खेल जाते हैं बिग बॉस। और बिग बॉस क्या करते हैं कि मटका रख देते हैं और मटके में बोलते हैं कि अपनी अपनी मुद्राएं जो है वो करो। शिवानी की कितनी थी? 2 लाख थी। नेहा की कितनी थी? 5 लाख थी। तो टोटल 7 लाख जो है वो पेटी में उसमें मटके में जमा कर देते हैं। अब दोस्तों असली खेल शुरू होता है जो कि बिग बॉस खेलते हैं। 4 लोगों में से कौन टिकट टू फिनाले टास्क में नहीं होगा, कौन किसे टिकट टू फिनाले नहीं मिलना चाहिए, वो आपसी सहमति से डिस्कस करो और वो जो अपनी मुद्रा है उस मुद्रा को जो है आप मटके में डाल दो। ठीक है, ये बिग बॉस यहां पर कहते हैं। अब मैं दोस्तों यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि यहां पर जब ये बारी आती है तो सबसे पहले शिव के ऊपर नजर जाती है। भाई यहां पर शिव ने बेचारे ने हंसी हंसी वो पैसे को एक्सेप्ट कर लिया था। अब शिव को जबरदस्ती फोर्स कर करके कि नहीं शिव ये बड़ी अमाउंट है, शिव ये हमारी जो है विनिंग प्राइज मनी है उसमें से काटेंगे, शिव तुझे करना चाहिए, शिव ऐसा शिव वैसा करके शिव के पीछे पड़ जाते हैं, लिटरली पीछे पड़ जाते हैं। और एक नहीं बल्कि सभी लोग पीछे पड़ जाते हैं शिव का। मैं यहां पर ये पॉइंट कह रहा हूं कि अरे भाई ये बताओ, नॉमिनेशन के लिए आप लोगों ने तो 5 लाख तक डाल दिए थे, याद है ना आपको दोस्तों वो नॉमिनेशन टास्क जिसमें केड़कर भैया का पत्ता साफ किया था आरओ ने। तो उसके लिए आप जो है 5 लाख पानी की तरह बहा सकते हो पैसे को। और यहां पर आपको अचानक से याद आ गया कि ओ 6 लाख, 6 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 6 लाख तो ऐसा होता है, ये होता है। इनफैक्ट अगर बात करूं तो हिना पांचाल ने 3 लाख में किशोरी ताई का पत्ता उड़ाया था। तो ऐसे में यहां पर अब इनको पैसे की इतनी कदर कहां से हो गई और ये अब शिव को क्यों उठाने पे तुले हुए हैं उससे जगह से अपनी। तो भाई यहां पर मेरे तो ये बात समझ में नहीं आता। और प्लस ये ना हिपोक्रेसी दिखती है, एक यहां पर हिपोक्रेसी इसलिए दिखती है दोस्तों क्योंकि विनिंग अमाउंट का सच में डिडक्शन होगा आपको, ये तो भैया फील है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है आपको, ये है कि शिव जो है स्ट्रॉन्ग है। अरे शिव के मुंह पे बोलो कि शिव नहीं, हम चाहते हैं कि तू करे क्योंकि तू जो है स्ट्रॉन्गेस्ट वन है और हम चाहते हैं कि तू जो है नॉमिनेशन में जाए। यू गेटिंग इट, यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज। तो ऐसे में डायरेक्ट बोलो ना शिव को इस तरीके से विनिंग अमाउंट, फिर उसके बाद ये कट जाएगा वो कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये तो बहुत ज्यादा गलत है और ये हिपोक्रेसी है। अब दोस्तों घर वाले है ना इस बात को डिसाइड नहीं कर पाते, घर वाले इस बात को डिसाइड नहीं कर पाते और यहां पर बजर बजने का टाइम आ जाता है। ठीक है, शिव तो टस से मस्त नहीं हो रहा है, शिव तो कह रहा है भैया तुम कुछ भी कर लो, अभी तुम यहां पर है ना मतलब किसी को भी ले आओ, मैं तो हिलने तक वाला नहीं हूं। ठीक है, शिव ये सोच रहा होगा पक्का, डेफिनेटली 101% श्योर। अब वीणा को कहती है वीणा कि आज कुछ तूफानी करते हैं और वीणा कूद पड़ती है कि भैया मैं दूंगी कुर्बानी और मैं जो मेरे पास 4.5 लाख है मैं कुर्बानी दूंगी और मैं जो है जंप मारूंगी। अरे भाई मैं तो डरती नहीं, राइट। तो सबने वीणा को ऐसा करते हुए बहुत पहले देखा है। वीणा है ना आओ देखती है ना तो वो कूद पड़ती है। आपको याद होगा अगर वो जो चक्कर गिनने वाला टास्क था, यानी कि सॉरी आई फॉरगेट दैट नेम तो उसमें भी वीणा है ना इसी तरीके से कूद पड़ी थी, राइट। उसके बाद भी वो जो डीलिंग वाला था जिसमें शिव और क्या कहते हैं अपना ताई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसमें भी वीणा डीलिंग वीलिंग कुछ नहीं करती, ऐसी कूद पड़ती है। यहां पर भी दोस्तों ऐसे ही कूद पड़ती है वीणा और वीणा कहती है कि नहीं नहीं भैया मैं कुर्बानी, मैं जो है नॉमिनेशन में जाती हूं और ये जो मेरे 4.5 लाख है ना ये रखो। ठीक है वीणा जी, यार ये ब्रेवरी का टाइम नहीं है, ये फिनाले वीक है और मतलब फिनाले वीक से पहले वाला सेकेंड लास्ट वीक है और आप इस तरीके की हरकत करोगे तो आपके फैंस क्या सोचेंगे? आपके फैंस सोचेंगे कि इसने तो हमको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है और जब भी देखो नॉमिनेशन में कूद पड़ती है। अरे मतलब ये क्या है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों यहां पर मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है ये वीणा का ओवर कॉन्फिडेंस था, बेवकूफी थी, या फिर वीणा जो है ये सोचे कि ये तो भैया मेरी डेयरिंग है? आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखो भाई वीणा तो मान गई, ठीक है, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आरो तो भैया पीछे पड़ा है कि शिव ही कूदे, शिव ही आए, शिव ही जो है अपना पैसा निकाल कर आए। क्यों? क्योंकि उसको नॉमिनेशन में डालना है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर आरो बार बार मना कर रहा है वीणा को, बार बार उसको कह रहा है कि नहीं वीणा नहीं करेगी, नहीं वीणा नहीं करेगी। ये वही आरो है, गौर फरमाइएगा, ये वही आरो है जिसने लास्ट वीक वीकेंड चाट डाउ में ये बात बोली थी कि वीणा तो मेरे सामने एग्जिस्ट ही नहीं करती, खेल में ये तो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अभी ये कह रहा है कि नहीं वीणा तू रहने दे, वीणा तू नहीं कूदेगी, कूदेगा तो शिव ही कूदेगा, मतलब जगह छोड़ेगा तो शिव ही छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
यहां पर आरओ की प्लानिंग बताऊं दोस्तों क्या चल रही थी। आरओ की प्लानिंग थी कि मैं ना शिव को इस तरीके से इंस्टिगेट करता हूं, और क्या होता है कि वो कूदेगा इसमें और केड़कर की तरह मैं मास्टर स्ट्रोक मारूंगा और शिव को बाहर निकाल दूंगा एक ही झटके में। ये प्लान करता है आरओ। अब दोस्तों क्या होता है कि यहां पर आरओ जो है वो डीलिंग पर आ जाता है और शिव के साथ डीलिंग करता है। शिव के साथ कहता है कि चल ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मैं जाता हूं, ठीक है, अभी मैं कूद पड़ता हूं इसमें, और शिव तू जो है वो बाद में करना, ठीक है, ओके, डील डन हो जाती है यहाँ पे दोस्तों। और आरओ जो है कूद पड़ता है अपने राशि के साथ, यानी कि 4 लाख के साथ वो कूद पड़ता है। मैं यहां पर ये कहता हूं, आरओ जिस तरीके से डायलॉग बाजी करता है ना, बाप रे बाप, एकदम एक नंबर। आरओ क्या कहता है कि फ्री वाइज नहीं चाहिए, टिकट टू फिनाले, ऐसे खैरात में नहीं चाहिए टिकट टू फिनाले। भाई ये बंदा कहता है, बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, मतलब यहां पर भी कॉन्फिडेंस देखो। और मैं सोच रहा हूं कि ये कॉन्फिडेंस आया कहां से, ये वीकेंड चड्डाव से तो नहीं आया जो मांजरेकर सर ने पहले उसका नाम लिया था। वेल दोस्तों, आपको क्या है लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों यहां पर शिव तो नहीं उतरा, ठीक है। अब ये लोग पड़ जाते हैं किशोरी ताई के पीछे। किशोरी ताई के पीछे पड़ते हैं तो बाप रे बाप, नेहा शिवानी तो आज हद पार कर देते हैं। लिटरली इन्होंने तो मेरे मतलब आंखों में ऐसा दिखा दिया ना मंजर, बाप रे बाप। मैं सोच रहा हूं कि यार ये ऐसा मतलब क्या ढकोसला करते हैं ये, सामने तो अच्छा अच्छा बोलते थे और अभी टास्क के वक्त कितना गंदा बोल रहे हैं, मतलब लाइक कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी हद ही इन्होंने पार कर दी है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर ये लोग है ना ताई के पीछे पड़ जाते हैं। और सिर्फ नेहा ही नहीं, नेहा तो बहुत ज्यादा एडमेंट होती है, वो पीछे एकदम पड़ गई। उसको क्या है कि टिकट टू फिनाले किशोरी ताई को तो नहीं मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक्चुअली उसकी इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि जिस हिसाब से वो बचती आ रही है ना ताई, इस वजह से। खैर, तो यहां पर नेहा भी पीछे पड़ गई, फिर उसके बाद शिवानी भी आ गई, लो भला आरओ भी आ गया। मतलब तीनों मिलकर एक बंदी को टारगेट कर रहे हैं, जो कि है किशोरी शहाणे विज। यहां पर नेहा क्या कहती है, नेहा क्या कहती है कि ये जो है ना अपनी ताई जो है ना लक की वजह से आई है, और ये जो है ना अपना कन्वीनियंटली अपना जो साइड है वो चेंज करती रहती है। मैं यहां पर पॉइंट उठाना चाहता हूं कि नेहा माय डियर शितोले, आपको मैं बोलना चाहता हूं, लक, क्या लक 90 दिनों तक साथ रहता है? मैं जानना चाहता हूं नेहा आपसे, आप जब घर से बाहर निकलेंगी, जब कभी भी हमें मौका मिलेगा इंटरेक्शन का, डेफिनेटली मैं उनसे ये बात पूछूंगा कि नेहा जी मुझे बता दो आप कि 90 दिनों तक किसका लक काम करता है, राइट? और किशोरी शहाणे को बोल रहे हैं आप, राइट? मतलब लाइक रियली यू आर टॉकिंग टू हर, जो बंदी मतलब आप लोगों में से सबसे बेहतर टास्क परफॉर्म करती हैं वो, शी इज लिटरली जस्ट अमेजिंग। ठीक है, आप भी अच्छा करते हो टास्क परफॉर्म, नो डाउट, बट यहां पर लक फैक्टर आप ऐड कर रहे हो, तो ये बात मेरे को बाय गॉड बिल्कुल हजम नहीं हुई। बात करो दोस्तों, नेहा यहां पर एक और बात बोलती है, और नेहा ये बोलती है कि किशोरी ताई कैप्टन जो है वो लक की वजह से बनी थी, क्योंकि वो जो आरओ ने काट लिया था, आरओ को काट लिया था शिव ने, और शिव जो है डिस्क्वालिफाइड हो गया था, राइट? तो इस वजह से लक की वजह से बनी। हेलो, एक्सक्यूज मी, whom you are talking to, नेहा? I really wanted to know, cause अगर बात करें तो लक का फैक्टर आपकी कप्तानी में भी आया है। अगर आप देखेंगी तो ये जो खाम टास्क हुआ था उसमें वीना और किशोरी ताई का जो खंबा गिरता नहीं ना, तो आपको इस तरीके से जो है कैप्टनसी नहीं मुबारक बात होती। तो भाई ऐसे में नेहा जी, कैन यू प्लीज काम डाउन? भले ही आप टास्क के वक्त कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। बात करते हैं अब दोस्तों शिवानी की। शिवानी क्या कहती है यहाँ पे, मतलब वो तो बचपने में जैसे बात कर रही थी, वो फर्स्ट वीक की सारी बात उखाड़ के ले आई कि किशोरी ताई ने मुझको जो है यूजलेस बोला था, किशोरी ताई ने जो है मुझको जो है साइको बोला था, किशोरी ताई ने मुझको इडियट बोला था, और इस बात की उन्होंने मुझे सॉरी भी नहीं बोला। मैं सोच रहा हूं, अरे ये मैटर तो सॉल्व हो गया था, झूले में बैठ के किशोरी ताई स्पेशली तुम्हारे पास आई थी, वीकेंड चड्डाव में महेश मांजरेकर सर ने तारीफ करी थी। शिवानी ये क्या है, आप क्या जताना चाहती हो? एंड व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दैट? लाइक रियली यू आर इम्पॉसिबल। मतलब अगर बात की जाए दोस्तों, शिवानी तो हद पार कर देती है। यहां पर शिवानी इतने दिनों से अच्छा बोल रही है ताई को, अच्छा ताई, ये ताई, वो ताई, वो ताई, और इस वक्त ये टास्क के वक्त
इतना गंदा गंदा बोली ना, बाप रे बाप, मैं तो ऐसे कानों से खून निकलने लग गए थे, क्या बताऊं। मतलब दोस्तों आप देखेंगे शिवानी की जो लैंग्वेज थी वो बाप रे बाप हद होती है। शिवानी कहती है कि किशोरी ताई ने मुझको सॉरी नहीं बोला, ताई अभी भी सॉरी बोलती है, राइट। शिवानी एकदम ओवर कर रही थी। भाई ओवर करने की एक वजह साफ है कि टिकट टू फिनाले मिल गया है मैडम को, और टिकट टू फिनाले शिवानी को मिल गया है, तो इसकी वजह से कल तो आपने देखा होगा कि अभिजीत बिचुकले को क्या बोला था कि रंगरलियां मना कर आया, तू अपना मुंह काला करा कर आया, इस तरीके की बात बोली थी। और आज वो किशोरी ताई को बोल रही हैं। भाई आपको किसने हक दिया शिवानी? टिकट टू फिनाले आपको हक ये नहीं देता कि आप किसी भी कंटेंडर को कुछ भी बोले। यूजलेस वर्ड से आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, और आप जिन्हें कल जो अभिजीत बिचुकले को सारी बातें बोली थी वो क्या था शिवानी? आई रियली वांटेड टू नो। बोलने बोलने में तो बाप रे बाप शिवानी ये तक कह देती कि मेरी सिस्टर को भी इन्होंने यूजलेस बोला है। एंड किशोरी शाहने एंड आई एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि यार ये क्या बोल रही है। अब शिवानी है ना दोस्तों यहां पर भी नहीं थमने वाली, वो ताई को ये भी कहती है कि इन्होंने मुझको सड़ी हुई लड़की कहा। मैं सोचा कि कब कहा, कब बोला, कब? किशोरी ताई ने तो वो फल का एग्जाम्पल दिया था, तो आप इसको अपने दिल पे क्यों ले रहे हो? तो दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी वेरी सैड। बट कोई नहीं, अपनी किशोरी ताई जो है एकदम अड़ी रहती हैं कि भाई तुमको जो बोलना है बोलो, तुमको जो करना है करो, मैं तो यहां पर अड़ी रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और किशोरी ताई यहां पे उतरने का नाम नहीं लेती, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर बजर बजने वाला था, बजर बजने वाला था। कौन लोग हैं? 3 लोग हैं, ताई, शिव, क्या कहते हैं ये वीना। अब दोस्तों वीना है ना उतरने लग गई थी, वीना उतरने लगी, सबने कहा नहीं 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 तू मत उतर, तू मत उतर, और शिव को बोलने लगे। शिव के सभी पीछे पड़ गए, ठीक है। यहां पर शिव को उतारने के चक्कर में यहां पर विनी ने क्या बात बोल दी कि शिव अरे यार उतरना तू यार। मैं तो यहाँ पे सोचा था कि यार ये क्यों बोला, क्यों वीना ने ये बात क्यों बोली? वीना को यहाँ पर न्यूट्रल रहना चाहिए था, वीना को है ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये है ना कहीं एक लॉयल्टी टेस्ट होता है, और वीना है ना इस लॉयल्टी टेस्ट को पास नहीं कर पाई दोस्तों, जिस तरीके से उसने आज बोली बात है। और प्लस अगर मैं बात करूं, इट वॉज ऑल बचपना यार। क्या शिव और आरो के बीच में क्या चल रहा था? अच्छा मैंने बोला, अच्छा नहीं बोला, अच्छा मैंने ऐसा बोला, चल ठीक है मैं उतर जाता हूं। मैंने कहा ये क्या था? ये तो इतना तो छोटी, आई गेस 2nd या 3rd ग्रेड के बच्चे भी इतना बचपना नहीं करते जितना कि इन दोनों ने यहां पर बचपना किया। अब दोस्तों यहां पर शिव के 6 लाख जो हैं वो मटके के अंदर चले गए, ठीक है। बाकी की रकम कितनी बची? रकम बची किशोरी शाहने जी की यानी कि 3.5। वहीं अगर बात करें विनी की 4.5, ठीक है। इतना पैसा अभी बच गया है, अभी जो है ये मटके के अंदर नहीं आया है। अब भी नहीं बोलने लग जाते कि भैया मैं तो 2 बार उतर चुकी हूं ऑलरेडी, तो मैं तो अब उतरने वाली नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहां पर मैं शिवानी को देखकर शॉक और हैरान हो गया, और मैं अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहा था कि ये शिवानी का मतलब इतना कंफ्यूजिंग है, और ये कितने पल पल में चेंज होता रहती है। मतलब अगर बात करें तो स्टार्टिंग में अभी मैंने बताया था आपको कि शिवानी जिस तरीके से अड़ी हुई थी किशोरी ताई को, क्या क्या नहीं गंदी गंदी बातें बोल दी उसने, राइट। यहां पर वो वीना के अगेंस्ट हो गई, यहां पर वो ताई को उतरने के लिए नहीं बोल रही है, यहां पर एकदम वीना के पीछे ही पड़ गए दोस्तों सब लोग। और अगर बात करें तो वीना को ही उतारना चाहते थे ये लोग। तो ऐसे में दोस्तों शिवानी और हमने नेहा को भी बात करते हुए सुना था कि चाहे कुछ भी हो जाए किशोरी ताई को उतरने नहीं देना है, वीना को उतारना चाहिए, वीना को उतरवाना चाहिए चाहे कुछ हो जाए। और आरो भी यहां पर चाहता था कि वो वीना को ही उतरवाए नीचे। अब दोस्तों यहां पर शिव को आ जाता है गुस्सा, और वो कहता है विनी तू नीचे नहीं उतरेगी चाहे कुछ भी हो जाए, विनी नीचे नहीं आएगी। इस तरीके से शिव दोस्तों इस बात का ऐलान कर देता है। फिर मैं सोचता हूं कि शिव भाई अभी आप भूल गए, आपको उतरने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने भी बोला था कि शिव उतरना है यार, क्या कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेहा और शिव बच्चों की तरह फिर से लड़ने लग जा रहे हैं। भैया यहाँ पर ये इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि शिव ने ना ऐसी बातों बातों में हल्का सा टच कर दिया होगा उसको, राइट। यहाँ पे तो नेहा दोस्तों एकदम गुस्से में आ जाती है। नेहा एकदम से गुस्से में आकर हाथ दूर कर, हाथ मत लगा, इस तरीके की बात बोलने लग जाती है। मैं यहाँ पर सोचा था कि अरे यार ये घर पे आप लोग हक करते हो सुबह सुबह और घर पे इस तरीके से वार्मली मिलते हो, तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्यों हक को लेकर एक मैटर बना रहे हो, इस तरीके से क्यों इस मुद्दे को उछाल रहे हो इतना। खैर शिवानी जो है दोस्तों वो मानने का नाम नहीं ले रही कि किशोरी ताई को नहीं उतरना है करके। और वहीं अगर बात करें तो आरो भी जो है इसी बात पर डटा हुआ है।
अच्छा, मेन रीजन मैं बताऊं कि क्यों ये टास्क जो है रद्द करवाने का मेन रीजन क्या है। सबसे बड़ा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट रीजन जो है ना वो है आरोह। अगर आरोह अपनी वीना को पहले ही उसमें जब शिव के साथ डीलिंग हो रही थी उस समय अगर उतरने देता तो आज इतना बड़ा माहौल नहीं क्रिएट होता। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो शिवानी ने कहीं ना कहीं अपने पर्सनल ग्रजेस निकाले वीना के साथ। तो ये दो रीजंस है दोस्तों जिसकी वजह से आज का जो टास्क है वो इसका जिम्मेदार है। आपको क्या है लगता, आपको आज का दिन कैसा लगा, क्या फेयर लगा या नहीं लगा? कमेंट सेक्शन में जाएं, मुंबईचा मुलगा राहुल भोज को जरूर बताएं। आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे मी RAHULBHOJ राहुल भोज। जॉईन करा आणि हसत रहा, मजत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।